फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो हम फिर से सामने हैं और आज मैं फिर से आपके लिए वीडियो एपी में ही लेकर आया हूं जो इम्पोर्टेंट है। ठीक, अब एपी में हम लोग क्या पढ़ने वाले, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो वाले जो एग्जाम में आते हैं, पूछे जाते हैं, प्रूफ कैसे करना है। तो हाउ टू डू द प्रूफ, लेट्स टेक वन एग्जाम्पल। क्वेश्चन में पूछ रहा है इफ द सम ऑफ एम टर्म, क्या पूछ रहा है, सम ऑफ एम टर्म का जो सम है, the sum of m term and n term, that is sum of its, नहीं ये तो हो गया ना अपना। ओके चलिए, if the sum of m term of an AP is the same as the sum of an n term, show that the sum of the m plus n term is 0। चलिए जाने दीजिए। उसने बोला है कि एक AP है, AP का जो SM टर्म होगा और जो SN टर्म होगा वो दोनों क्या है, आपस में सेम है। जब दोनों सेम है तो हमें प्रूफ करना है कि सम निकालो m प्लस n बराबर क्या होता है, 0। ये आपको फाइंड आउट करना है, टू प्रूफ करना है कि जो सम है m प्लस n टर्म का वो कितना होना चाहिए, 0। अब आप देखो ये हमारे पास दिया है, किसी को यूज करें तो सबसे पहले फॉर्मूला क्या लगाते इसकी जगह पे, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, और ये n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। अब n, तो n की वैल्यू क्या है, m, तो n/2 ये हो जाएगा 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। अब ये क्या है n, तो n/2 और ये हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। अब क्या कर सकते हैं, देखो दोनों तरफ 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। जब पूरे से बाहर होता है तो वैल्यू कट हो जाती है। अब बेटा सबको इधर ले आओ, सबको इधर और अंदर m का इंटू करो, तो हो जाएगा 2am प्लस m का ऐसे ही रखो m माइनस 1 इंटू टी। ठीक, रख लिया। अब इसको इधर लाओ तो माइनस n और ब्रैकेट लगाकर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। अब तुम सोचो ये जो नेगेटिव है और इज इक्वल टू में क्या है 0, तो नेगेटिव है तो सबका अंदर इंटू करो तो ये बन गया 2am m स्क्वायर माइनस md, अंदर इंटू कर दिया। n इंटू 2a तो माइनस 2an माइनस प्लस का माइनस और ये n स्क्वायर, चलो एक बार लिख लो ऐसे ही। ठीक, अब ये माइनस प्लस का माइनस और अंदर इंटू करोगे तो ये n इंटू n स्क्वायर हो जाएगा, और d का भी इंटू करेंगे तो nd बन जाएगा। मैंने इसमें नहीं किया क्या, हाँ इसमें नहीं किया शायद, तो md भी बनेगा, ये m स्क्वायर d का भी अंदर इंटू होगा, m का भी अंदर इंटू होगा, तो ऐसे ये बन जाएगा माइनस n स्क्वायर d और ये बनेगा माइनस माइनस का प्लस nd। ठीक, इसको नोट कर लो, माइनस 2an माइनस md प्लस m स्क्वायर d और प्लस 2am। अब 2am माइनस 2an में क्या कॉमन दिख रहा है, चेक करो। कॉमन दिख रहा है कि हमारे पास 2 और 2 कॉमन ले लो, a और a कॉमन ले लो, तो बचा ये m माइनस n। अब इसको चेक करो, माइनस md और प्लस nd, तो इसमें क्या कॉमन ले लोगे, d कॉमन ले लोगे, तो बचा क्या, माइनस m और ये बचा प्लस m। इन दोनों में क्या कॉमन लोगे, प्लस, तो ये प्लस है तो ये d कॉमन लोगे तो ये बचेगा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बराबर क्या, 0। अब देखो m माइनस 1 m माइनस 1 m माइनस 1 सबसे कॉमन निकाल लो, तो अभी हम ऐसे ही छोड़ेंगे। अभी तो m माइनस n प्लस d, इसको यदि हमको m माइनस n बना तो मैंने कहा था ऐसी जगह पे माइनस कॉमन लेते। कैसे कॉमन लेते समझना, कॉमन लेने का बेटा तरीका सीख लो, इजी है बहुत, कुछ नहीं। जब कभी भी माइनस कॉमन लेने की बात करें ना तो हमेशा यहाँ पर क्या कर दो, माइनस रख दो, और ये माइनस में तो इसको प्लस में, और ये प्लस में है तो माइनस कर दो, बस। अब यदि ये गलत नहीं है तो सही कैसे पता चलेगा, माइनस प्लस का माइनस, माइनस माइनस का प्लस, अंदर इंटू करके चेक कर लो कि ऐसा आ रहा है वापस कि नहीं आ रहा है। यदि वापस सेम वैसे ही मिल रहा है माइनस का अंदर इंटू करने पे, तो जो आपने किया वो एकदम सही है। फिर से समझ लो, जब कभी भी हमें साइन चेंज करना हो, ये कॉमन निकालना हो माइनस, तो हमेशा यहाँ प्लस होता है तो यहाँ माइनस रख लो, और जहाँ माइनस है वहाँ प्लस, और जहाँ प्लस है वहाँ माइनस। क्लियर। अब देखो प्लस टी, अब ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो एक बार m प्लस n और एक बार m माइनस n। अब आप देखो ये तो दोनों अलग अलग टूटे, पर इस पूरे में क्या लगेगा, बिग ब्रैकेट बराबर क्या है 0। अब देखो
m माइनस वन m-1 कॉमन निकाल लो, तो m माइनस n कॉमन निकला तो क्या बचा, ये बचा 2a। अब देखो इसमें भी d कॉमन निकल, मैंने d लिखा था d और d दोनों में से d और d कॉमन ले लो, तो यदि हमने प्लस d कॉमन ले लिया तो देखो क्या बचा, यहाँ m-1 तो सबसे निकल गया, तो यहाँ कुछ नहीं होगा, यहाँ बचेगा -1, क्या बचेगा समझो ना, ये देखो ये पूरा निकल गया, तो माइनस और डी ही तो बचेगा ना, तो इसलिए माइनस डी ना बचेगा, डी और डी कॉमन निकाल लिया, तो हमारे पास चलो एक स्टेप और देख लो, यहाँ बच्चों को दिख रहा है क्या, चलिए एक स्टेप में और कर देता हूँ, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, एक स्टेप आप और देख लीजिए, ये डी और डी कॉमन निकाल लीजिए, ये डी और डी कॉमन निकाल लीजिए। चलिए तो हमने निकाला प्लस डी यदि कॉमन निकालें तो यहाँ बचेगा बेटा माइनस m माइनस n, ठीक। यहाँ से आपने क्या निकाला था, यहाँ बचेगा ये प्लस d पूरा निकल चुका है, तो m प्लस n और यहाँ बचेगा m माइनस n, ये पूरा बचेगा और इज इक्वल टू में 0। तो ये जो बचेगा ना, तो देखो ये पूरा एक साथ है, अब इसमें देखो ये d और d हमने निकाला कॉमन, तो ये m माइनस 1 भी कॉमन निकला, d तो वही है, निकाल क्या कॉमन है m माइनस n, तो m माइनस n कॉमन निकालोगे तो यहाँ बचेगा -1 और यहाँ बचेगा प्लस mn, क्या बचेगा प्लस m प्लस n, ऐसा समथिंग बचेगा। अब देखो इस इक्वल टू में क्या था 0, तो ये पूरे से इनटू में इधर जाएगा तो क्या होगा डिवाइड में, तो जब इसके अपॉन में आएगा तो ये भी क्या बन जाएगा 0, तो 2a प्लस और इसको अरेंज कर लो तो m प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या होता है 0। अब इसमें फॉर्मूला लगाओ जो चीज़ मैंने आपको प्रूफ करने बोली थी, तो ध्यान दो m प्लस n क्या होता है फॉर्मूला, इसका होता है n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है ना। अब देखो m माइनस 1 निकल गया, अब हमको क्या चाहिए था, इसके इक्वल टू में 0। अब देखो यदि हम यहाँ सॉल्व करें तो n की वैल्यू क्या है m प्लस n और अपॉन में क्या है 2, यहाँ 2a रखें और n की जगह क्या रखेंगे, n की जगह पे m प्लस n माइनस 1 और यहाँ क्या रखेंगे t। अब इस पूरे की वैल्यू कितनी आई है, देखो 2a प्लस m प्लस 1 माइनस 1, इस पूरे की वैल्यू कितनी है, यहाँ चेक करो ना, इसकी जगह पे हमने रख दिया। अब इस पूरे की जगह पे क्या है 0, तो इस पूरे की जगह पे हम क्या रख देंगे 0, तो m प्लस n अपॉन 2 और इस पूरे की वैल्यू चेक करो यहाँ से 2a प्लस इसकी जगह देखो 0, तो यहाँ रख दिया 0। अब 0 इंटू समथिंग करोगे तो क्या आएगा 0, तो जब हमने इसको लगाया तो जो LHS है वो RHS की क्या सेम है, तो यहाँ भी क्या आ गया 0 आ गया। इस तरीके से इसको हमने क्या कर दिया, प्रूफ करके आपको दिखा दिया कि किस प्रकार से आंसर को फाइंड आउट किया जा सकता है। क्लियर। आज का सेकंड क्वेश्चन लेकर प्रूफ करते हैं, क्योंकि ये लगभग हमारा आखिरी टॉपिक चल रहा है, इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आएंगे, मैंने सारे टाइप के करा दिए हैं। अब थोड़े से जो क्वेश्चन रहेंगे वो आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, या तो फिर हम जनवरी में जब पढ़ेंगे इसी को कंटिन्यू, तब जनवरी में कुछ देखेंगे, या फिर कुछ एग्जाम होने वाले रहेंगे, हाफ ईयरली, प्री बोर्ड, फाइनल, उसके पहले कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन और कराऊंगा जो डिफरेंट सैंपल पेपर में होते हैं वो वाले। तो चलिए सबसे पहले सेकंड क्वेश्चन करेंगे, उसमें देखेंगे क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि सम ऑफ पी टर्म का क्या है e, सम ऑफ क्यू टर्म का कितना है p, सम ऑफ r टर्म का कितना है c। फिर से सम ऑफ p टर्म, q टर्म एंड r टर्म a b c दिया है। शो दैट क्या करना है, समझो हमें जो प्रूफ करना है वो प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ क्या करना है a अपॉन p, और चलिए एक बार देख लेते हैं जल्दी से, a अपॉन p और यहाँ है q माइनस r प्लस b अपॉन q और यहाँ है r माइनस p, ये भी एग्जाम में पूछा गया था, c अपॉन r और यहाँ पूछा p माइनस q और इज इक्वल टू में क्या है 0। तो ये प्रूफ करके हमें क्या लाना है 0 लाना है। बच्चों को दिख रहा है सभी को, मैं उम्मीद करता हूँ 0 दिख रहा होगा, ठीक। ये हमको प्रूफ करना है, तो हम प्रूफ तो बाद में करेंगे, यहाँ लिख लो, राइट। अब इसको ध्यान दो, ये लगा फॉर्मूला लगाएंगे, एक बार में ध्यान दो, लगा दे डायरेक्टली p अपॉन 2a। अब ये भी है ये भी है, तो यहाँ पर क्या करोगे कैपिटल ही रखोगे, तो 2a प्लस n की वैल्यू क्या होगी p,
एक बार फॉर्मूला लगाओ तो मुझे भी दिक्कत नहीं होगी, आपको भी नहीं होगी। n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू क्या है, a है। तो देखो n की वैल्यू कितनी है, p/2, 2 इस a को कैपिटल E मान लेंगे और इस d को इस कैपिटल D मान लेंगे, ठीक। और n की वैल्यू कितनी है, p, तो p-1 इंटू डी इज इक्वल टू a। अब हमको आखिर में दिख रहा है कि ये a/p के फॉर्म में है। तो यदि हम यहाँ से p को यहाँ ले आए, a के अपॉन में यदि p आ जाएगा तो हम a/p की वैल्यू यहाँ पूरे में पुट कर देंगे, तो ये सब कुछ कट के 0 हो जाएगा। तो ऐसा कुछ सोचना है कि यहाँ भी दिख रहा है a/p बन सकता है, यहाँ पर भी a/p हो सकता है। इसका मतलब हम सबको a/p, b/q, c/r के फॉर्म में बना के उनकी वैल्यू को यदि यहाँ पुट कर देंगे तो ये क्या होगा, कट पेट के 0 हो जाएगा। तब देखो ये p इंटू में है तो यहाँ डिवाइड में चला जाएगा, और जो डिवाइड में है वो इंटू में चला जाएगा। तो यहाँ बचा क्या, 2a प्लस p-1 इंटू डी, तो ये आ गया a के अपॉन में p और 2 डिवाइड में था तो यहाँ क्रॉस में चला गया। इतना क्लियर सभी को, ध्यान तो आगे इसमें मैं डायरेक्ट लिख दूँ क्या, डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो q/2 2a प्लस q-1 इंटू डी, राइट, बराबर क्या है, b। तो वही कहानी, इसको लिखेंगे 2a प्लस q-1 इंटू डी, और ये 2 यहाँ चला गया और ये q यहाँ आ गया, इसको भी डायरेक्ट लिख लिया। अब तीसरे वाले को देखो, तीसरे वाले का स्पेस नहीं बचा था तो मैं तीसरे वाले को क्या करूँगा, यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान देना। तो s/r इज इक्वल टू c, तो ये हो जाएगा हमारे पास r/2 2a प्लस n की वैल्यू r, तो r-1 इंटू डी इज इक्वल टू c। तो ये भी हो जाएगा 2a प्लस r-1 इंटू डी इज इक्वल टू c/r, और 2 यहाँ इंटू में, तो ये 2 क्रॉस हो जाएगा और r का डिवाइड हो जाएगा, ठीक। ये है 1, ये है 2 और ये है 3। अब इसको करेंगे कैसे, समझना बेटा। 2a/b है तो 2 इसके अपॉन में ले आओ, 2 को इसके अपॉन में ले आओ, इसके और इसके अपॉन, यहाँ तो 2, ये 2 जो n2 में है ना, ये पूरे के डिवाइड में लाओ तो यहाँ तो आके कट जाएगा, पर इसके अपॉन में रहेगा तो वो समस्या होगी। पर यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो मैं बता रहा हूँ कि देख a/p रहा, तो सिर्फ आप a/p की वैल्यू ही पुट कर सकते हैं, तो इसमें 2 कहीं नहीं है। तो इसका मतलब सबका जो 2 है उन सबको इनके डिवाइड में लाना पड़ेगा। तो इन सबके डिवाइड में a/p के लगा, जैसे मान लो एक रखता हूँ 2a प्लस p-1 इंटू डी, इस 2 को पूरे के अपॉन में ले आओ तो ये आ गया a/p। इसको और सॉल्व कर लो तो 2a अपॉन इसके अपॉन में 2 अलग से, p-1 इंटू डी और अपॉन में 2 अलग से, तो ये हो गया a/p। तो ये 2 से 2 कट गया तो बचा a प्लस, और ये p-1 इंटू डी अपॉन 2। या तो a/p में आप ये पुट करो, a/p में या तो आप ये पुट करो, सबका सॉल्व करना पड़ेगा फिर, या तो ये पुट करो या तो जो मैं बता रहा हूँ आप वो करो, जो मैं बता रहा हूँ। अब जो मैं बता रहा हूँ वो क्या बता रहा हूँ समझो, क्योंकि मैं थोड़ा शॉर्ट में कराऊंगा, आपको समझ में आएगा। यहाँ क्या 2a/p, तो यदि हम इस पूरे इक्वेशन में यहाँ पर 2 से और यहाँ भी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड दोनों तरफ क्या होता है, इंटू करना होता है। ऐसा नहीं कि किसी एक तरफ कर दिया। भाई हमारे घर में कोई बेटा या बच्ची या बेटा भाई कोई भी है, यदि एक व्यक्ति को यदि आप कुछ दोगे तो सबको आप इक्वल दोगे कि नहीं दोगे। तो बस वही है कि यहाँ सारे हाथ आपको इक्वल करना है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। तो देखो 2 का अंदर इंटू करेंगे तो ये बनेगा 2a/p और ये रहेगा q-r। इस 2 का प्लस के बाद भी होगा तो 2b/q और r-p, और 2 का अंदर तो 2c/r p-q और यहाँ हो जाएगा 0। क्लियर। अब देखो ये 2a/p की वैल्यू पूरी है तो हम यहाँ पूरा पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, 2a प्लस p-1 इंटू डी, इस पूरे के बाहर क्या है, q-r है, ठीक। इस 2b अपॉन की जगह पर रखेंगे 2a प्लस q-1 इंटू डी और बिग ब्रैकेट और रखेंगे r-p। लास्ट वाले में क्या है, लास्ट वाला मैं नीचे लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। लास्ट वाले में 2c/r, तो 2c/r की जगह क्या होगा
2a प्लस r माइनस 1 इंटू डी, और इस पूरे से बाहर p माइनस क्यू। यदि इसमें आप ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो अनर्थ हो जाएगा। वो अब हमने LHS लिया है, यहाँ क्या लिया है, LHS लिया है हमने, तो LHS आप लिख लेंगे। अब मैं रफ कर देता हूँ पूरा इस तरफ वाला, क्योंकि अपन को इसका कोई काम नहीं है, मेरे अकॉर्डिंग तो यूज़ नहीं है इसका, ठीक है। अब आप थोड़ा सोचेंगे, दिमाग पे जोर डालेंगे। इसके अलावा ये तो मेरे आप NCERT के बोर्ड के सारे क्वेश्चन कर लेते हो, लेकिन खुद से भी प्रैक्टिस करो घर में। NCERT को टाइम दो, PDF देता हूँ तो PDF को भी ध्यान दो, उनको भी करो। चलो Q माइनस आर का एक बार इसके साथ इंटू, क्योंकि बीच में क्या लगा है प्लस, तो इस वैल्यू का एक बार इसके साथ इंटू, एक बार इस पूरे के साथ इंटू। ध्यान देना, मैं अच्छे से करा रहा हूँ यहाँ पर। 2a Q माइनस आर प्लस P माइनस 1 इंटू डी, और इंटू में Q माइनस आर, एक बड़ा सा प्लस लगाऊंगा, ध्यान देना, बहुत अच्छा करा रहा हूँ। फिर 2a और वो हो जाएगा r माइनस पी प्लस Q माइनस 1 इंटू डी, और इंटू में क्या है r माइनस पी। फिर से प्लस लगाओ और थर्ड वाली लिखेंगे ताकि आपको प्रॉपर दिखे, इसलिए मैं अलग लिख रहा हूँ। P माइनस क्यू प्लस r माइनस 1 इंटू डी, और इंटू में क्या रखोगे P माइनस क्यू। अब प्लस नहीं लगे, खत्म। अब क्या करोगे, देखो इस पूरे में प्लस लगा, ये इसके साथ, फिर प्लस लगा के ये इसके आगे साथ है, तो ये तीनों में क्या दिख रहा आपको, 2a कॉमन। तो ये देखो ये एक साथ है बेटा, है ना, इसके साथ, ये सब में एरो मत लगा दे रहे, ये तीनों एक साथ है। आगे जगह नहीं है मेरे पास इतना बड़ा करने की, और साथ में आपको इतना बड़ा लिख के कोई मतलब नहीं, इसलिए मैंने अलग अलग प्लस करके लिखा है, ठीक। तो ये स्टेप इसके बाद है। 2a कॉमन ले लिया तो बचा क्या, यहाँ ब्रैकेट लगा के बचा ये Q माइनस, क्योंकि जब कॉमन लेते तो सबको प्लस करते, क्या करते, तो ये जाएगा r माइनस पी, ये करेंगे तो प्लस P माइनस Q, ये हो गया सॉल्व। अब देखो इसी को भी सॉल्व कर लो, फिर बताऊंगा। Q से Q, R से R, P से P, तो ये हो गया 0, तो ये पूरा टर्म हो गया 0। अब इसको सॉल्व कर लो। अब सबसे क्या करेंगे अपन, D कॉमन ले लो, क्या करो D कॉमन, तो ये बचा क्या P माइनस 1 और ये Q माइनस R प्लस Q माइनस 1 और ये R माइनस P। फिर यहाँ पर प्लस लगा दो, R माइनस 1 और ये P माइनस Q, और ये बिग ब्रैकेट लगा दिया, तो सबसे D बाहर। अब सॉल्व करूँगा एक एक स्टेप, ध्यान देना मेरे। अब कुछ भी ऐसा नहीं जो कॉमन निकाल सकते, देखो ये एक साथ है, ये एक साथ है, और ये एक साथ है, ध्यान दो, है ना, मैं जो करा रहा हूँ। अब देखो मैंने एक बार तरीका बताया था इनका आपस में इंटू करना, तो पहले P का Q में करेंगे, तो ये होगा PQ, ध्यान से करिएगा, यहाँ पर गलत होने के चांसेस रहते हैं। P इंटू R, तो माइनस प्लस का माइनस PR, फिर माइनस 1 का प्लस Q में करेंगे, तो माइनस Q माइनस माइनस का प्लस R। इतना क्लियर। अब ब्रैकेट नहीं लगेगा, है ना, ब्रैकेट ही तो खोल रहे हैं हम लोग। हम जब किसी वैल्यू का किसी में इंटू करते तो ब्रैकेट ही तो ऊपर होता है और साइन का इंटू होता है, तो Q इंटू R, तो ये प्लस हो गया QR, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है। Q का P में करेंगे माइनस प्लस का माइनस QP, माइनस प्लस का माइनस R, माइनस माइनस का प्लस P। अब R का P में करो, R का P में तो प्लस RP, R का Q में करोगे तो माइनस RQ, फिर माइनस 1 का P में करोगे तो माइनस P, माइनस माइनस का प्लस Q। अब आप ध्यान दो, देखो प्लस PQ और ये माइनस PQ कट गया, माइनस PR प्लस PR, माइनस Q प्लस Q कट गया, प्लस R माइनस R कट गया, प्लस QR माइनस QR कट गया, और प्लस P से माइनस P कट गया। ये भी हो गया D इंटू 0, तो 0 प्लस 0, तो ये 0 ही आएगा, तो LHS जो है वो RHS के क्या होगी, सेम होगी। यही हमको प्रूफ करना। तो देखो राइट हैंड साइड में 0 है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, ये सेशन यहीं पर एंड होता है। इसके बाद हम मंडे से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और वो है हमारा 7th चैप्टर। कौन सा चैप्टर है, 7th के बाद वापस हम आएंगे फर्स्ट वाले चैप्टर में।
क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है पढ़ने को, थोड़ा सा वो मैं पढ़ा दूंगा। ठीक, तो अब हम पढ़ने वाले हैं 7th चैप्टर में। 6th अभी पोर्शन नहीं है, 6th में आखिरी में पढ़ाऊंगा, क्योंकि 6th अभी आपके ना हाफ ईयरली में पूछा जाएगा ना आपके P1 P2 में, वो सीधे फाइनल में पूछा जाता है या तो फिर प्री बोर्ड में आता है। तो हम 6th बाद में करेंगे, सबसे पहले हम 7th मंडे से 7th करने वाले हैं। तो सब लोग मंडे से आ जाइएगा और मंडे से प्रॉपर देखिएगा, सिस्टमेटिक चलेंगे। ये सेशन यही एंड होता है, ये चैप्टर भी यही एंड होता है। हम मंडे से कुछ नया सीखेंगे, नया पढ़ेंगे। ओके, सो हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू वेरी मच।